दादी का नया ड्रामा। चोरी की? हाँ, आए हुए घर में 4 दिन नहीं हुए और बाप के पैसों पर हाथ मारना सीख गई। रूही के बाद रुचिता बनी निशाना। सच बताओ दादी, छोटी सी दादी, क्या कर रही है? रुचिता को दादी की धमकियां। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में आज रूही के घर में आ गई है होम थिएटर की टीवी, जिसे देखकर सभी घर वाले हैरान हैं कि आखिर ये टीवी आया कहां से। इसी बीच नाहर को मैसेज भी आ जाता है कि उसके अकाउंट से 2 लाख रुपए कट चुके हैं, वो भी इस टीवी के लिए। बस फिर क्या, इसी बात को लेकर बवाल मचने लगता है। नाहर हैरान होता है कि आखिर ये टीवी ऑर्डर किसने की। इससे पहले कि रूही बिल देखकर सच का पता लगा पाती, दादी ने सारा इल्जाम मढ़ दिया रुचिता के ऊपर। चोरी की? हाँ, आए हुए घर में 4 दिन नहीं हुए और बाप के पैसों पर हाथ मारना सीख गई। दादी क्या कह रही है आप? दादी मुझे तो चोर नहीं। हाँ, ना ये चोर है, ना ये झूठी है, ये तो पैदा हो गई, संस्कारी हो गई ना, सच बोलना चाहती है, ये तो हरी चोर नहीं है ना। दादी आप देखिए ना, इस बिल पर ये नाम काटकर वाइटर से बटाकर इसमें दूसरा नाम लिखा गया है। हो सकता है कि किसी ने गलती से रुचिता का नाम लिख दिया हो। सही है, गलती से नहीं। ये टीवी जहाँ से आया है, उन्होंने जानबूझकर किसी और का नाम मिटाकर यहाँ रुचिता का नाम लिख दिया है ना, क्योंकि वो उसे फंसाना चाहते हैं। अरे उन्हें पता भी है रुचिता कौन है। अरे गलती से छप गया होगा किसी और का नाम, तो वाइट लगा के सही नाम लिख दिया ना। जो ऑर्डर करेगा उसी का नाम लिख के आएगा ना बिल पे। क्या आपने कौन सी टीवी ऑर्डर किया है? अब रुचिता तो बार बार मना कर रही है, लेकिन दादी सिर्फ और सिर्फ रुचिता को ही गुनहगार बता रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो गुस्से में आकर रुचिता के बाल भी खींचने शुरू कर दिए। सच बताओ दादी, छोटी सी दादी, क्या कर रही है? दादी क्या कर रही है आप? छोड़िए। नाहर अगर बचपन में ही खराब आदतों को सुधारा ना जाएगा तो आगे जाके बहुत गड़बड़ हो जाती है। बताओ, सच बताओ तुमने क्यों किया ये सब? दादी प्लीज रुचिता की छोटी अब नाहर ने आकर दादी को रोक लिया और अपना गुस्सा भी जता दिया। तो वहीं दूसरी ओर रूहान ऊपर से ये सारा नजारा देख रहा है, क्योंकि ये सारा किया धरा उसी का तो है। इसी बीच घर वाले ये फैसला लेते हैं कि टीवी को अब घर में ही रखा जाएगा। बस फिर क्या, जैसे ही घर वाले टीवी लेकर जाने लगे, तभी रूहान आ गया और उसने सभी के सामने जिक्र किया कि ये टीवी उसके कमरे में लगाया जाए। बस फिर क्या, नाहर को शक हो गया, लेकिन दादी ने सिचुएशन संभाल ली। इतने बड़े टीवी को अगर तुम्हारे रूम में लगाया तुम देखोगे ना, तो तुम्हारी आंखों पर भी इस रुचिता की तरह चश्मा लग जाएगा। वैसे रोहन, तुम्हें अपने कमरे में टीवी क्यों चाहिए? नहीं पापा, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। अब रूहान ने मन मारकर अपनी बात बदल दी और खेलने चला गया। ऐसे में नाहर और उसका भाई भी टीवी लेकर चला गया और तभी रूही की सासू माँ को आ गया पंडित का कॉल, जिसने रूही और नाहर के लिए पूजा रखवाई है। ऐसे में रूही नाहर को मंदिर जाना होगा, लेकिन रुचिता अपनी मम्मा को मना करती है। ऐसे में रूही अपनी बेटी को समझाती है और अपनी बेटी को अपनी मासी जूही के साथ रहने के लिए कहती है। अब जूही ने जिम्मेदारी ले तो ली है, लेकिन तभी जूही को भी घर से कॉल आ गया, जिसके चलते जूही को भी जाना पड़ रहा है। अब रूही की सासू माँ रुचिता को संभाल तो रही है, घर वाले भी अपने अपने काम के लिए निकल गए हैं और रुचिता अकेली रह गई है। ऐसे में दादी की नजर सिर्फ और सिर्फ रुचिता पर ही है। और तो और दादी ने रुचिता के करीब आकर अल्टीमेटम भी दे दिया, जिसके चलते रुचिता डरी हुई है। देखना होगा क्या रुचिता अपना ये डर किसी को बता पाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो
तो इसी तरह लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।